किसकी गाड़ी है ये? रहीम भाई, राम भैया आए हैं। राम है? हाँ, दीदी के रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। राम, कैसे है? हाँ? क्या बात है, बड़े परेशान हो? रहीम, तकदीर भी क्या क्या इम्तिहान लेती है। तेरी और मेरी दोस्ती के इम्तिहान की घड़ी आ गई है। कैसे इम्तिहान? कैसी घड़ी? बताना क्या है? तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन आज मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। अगर समझा होता तो आज तक मुझसे वो बात नहीं छुपाते कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे का बोझ तुम अकेले उठाए घूम रहे हो। तुम किस बोझ की बात कर रहे हो राम? क्या हादसा हुआ है रहीम की जिंदगी में? मैं जो कुछ बोल रहा हूं रहीम अच्छी तरह जानता है। शायद इसने तुम्हें भी नहीं बताया कि इसने बहुत बड़े आदमी का खून किया है। खून? किसका खून? निरंजन सेठ का। उसी खून की तफ्तीश करने के लिए मैं यहां आया था। देखो रहीम, मैं जानता हूं कि तुम पेशेवर मुजरिम नहीं हो, मगर मैं ये नहीं जानता कि किस हालत में तुमने वो खून किया। लेकिन जुर्म तो जुर्म ही होता है। राम, तुम एक आला पुलिस ऑफिसर हो। तुम अच्छी तरह जानते होगे कि हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है। मैं वो कहानी जानना चाहता हूं। कहानी भी बताऊंगा। फिलहाल तुम अपना फर्ज पूरा करो। मैं भी कितना बदनसीब हो रहीम कि अपने दोस्त को गिरफ्तार करने का काम मुझे ही सौंपा गया। तुम गिरफ्तार करोगे रहीम को, जिसके साथ एक थाली में खाना खाया, जिसने बिना जान पहचान तुम्हें सहारा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम इलाहाबाद के रहने वाले हो। क्या इलाहाबाद के लोग ऐसे ही होते हैं? राम, अगर तुमने रहीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोजी, राम को उसका फर्ज पूरा करने दो। तो क्या इसका मेरी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? तुम्हारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? राम मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है। रोजी और हम राम बाबू, हम रहीम भैया को नहीं ले जाने देंगे। जे रहीम भैया को ले जाने की कोशिश करेगा, हम मौके जान से मार देंगे। अरे मरने मारने की बात मत करो भैया। इन दोनों में से अगर एक भी मर गया तो शाम तक हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाएगा और ये आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। रहीम को छोड़ दो राम, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। खबरदार, जो किसी ने राम को छुआ भी, राम और तुम्हारे दरमियान मैं खड़ा हूं। हिम्मत है तो उठाओ लाठी, मारो मुझे। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? राम मुझे नहीं ले जा रहा, मैं राम के साथ जा रहा हूं। बात को समझा करो। और राम, रहीम, 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 मत जाओ। रोजी, फिक्र मत करो रोजी, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं। सब बस्ती वालों की दुआएं मेरे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कह रही हो बेटी? ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? पुलिस का कहना है उसने किसी का खून किया है। खून? नहीं, नहीं। माँ जी, अम्मा, रोजी, रोजी, तुम अम्मा का ख्याल रखना। मैं भैया से मिलकर आती हूँ। माँ जी, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि तुम जैसा नेक और शरीफ इंसान
जिसने मुझ जैसे गैर और अजनबी को अपने दिल में इतनी जगह दी, वो किसी का कातिल भी हो सकता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रहीम। देखो, तुम्हें एक कातिल की तलाश थी, वो तुम्हें मिल गया। अब मेरे जख्मों को खरीदने से क्या फायदा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके अपनी वर्दी का फर्ज अदा किया है, लेकिन अब मैं दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहता हूं। प्लीज रहीम, मेरी मदद करो। तुमने बस्ती में कहा था कि हर मुजरिम के पीछे एक कहानी होती है। मैं वो कहानी जानना चाहता हूं। प्लीज, तुम्हें दोस्ती की कसम। तुम लोग बाहर जाओ। अब बोलो। मैं भी कातिल पैदा नहीं हुआ था राम। अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ट्रक चलाता था मैं। बहुत खुश था अपने काम के साथ। अपनी मां, अपनी बहन के साथ जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। एक दिन अचानक पता चला मेरा ट्रक स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मैं अपने ट्रक में चरस, फीम, गांजा जैसी चीजें अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा हूं। जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, मेरा खून खौल उठा और मैं अपनी कंपनी के दफ्तर पहुंचा। अभी अंदर नहीं जाओ रहीम खान, सेठ लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे नहीं मालूम था रतन कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हारे नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, बिना पैसे लगाए तुम्हें भागीदार बनाया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुमने 50 लाख रुपया कंपनी का खवन किया है। निरंजन सेठ, तुम्हें हिसाब किताब करने में जरूर कहीं कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई मुझसे। ये देखो, ये है ऑडिटर की रिपोर्ट। सुनो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने कंपनी का 50 लाख रुपया नहीं लौटाया तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस तरह पैसा वसूल करूंगा तुमसे। अरे, तुम अभी तक ट्रक लेकर गए नहीं? ये क्या? अगर मुझे पता होता ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में स्मगलिंग का धंधा करते हो तो कभी इस कंपनी की ट्रक नहीं चलाता। अगर ये माल पकड़ा जाता तो लोग यही कहते ना कि रहीम स्मगलर है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जान से ज्यादा मेरी ईमानदारी की कसम खाती हैं। उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता मैं। और जिस ट्रक पे अल्लाह निगहबान लिखा है उसी पे ये लानत लतवाजी। सेठ, आज से इस कंपनी की नौकरी नहीं करूंगा। ठहरो रहीम, अब मेरी बात भी सुनते जाओ। जितनी हैरानगी तुम्हें हुई है कि तुम्हारी ट्रक में ड्रग्स लादे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरानगी मुझे हुई है। दरअसल तुम्हारे ट्रक में निरंजन दास की दूसरी कंपनियों का माल लादा जाता था, लेकिन उसमें ड्रग्स होते थे, यह मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, और अब मेरी समझ में आया कि उसने ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे नाम पर क्यों खोली थी, ताकि अगर कभी माल पकड़ा जाए तो पकड़े जाएंगे हम और तुम, क्योंकि मैं हूं कंपनी का मालिक और तुम हो ट्रक ड्राइवर। लेकिन अभी तुम बात अपने तक ही रखो। मैं निरंजन दास से बात करूंगा। ठीक है रतन सेठ, तुम्हारा नमक खाया है। रहीम अल्लाह के बाद नमक को मांगता है। मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन इसके बाद फिर कोई ऐसी गंदी हरकत हुई तो मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगा दूंगा। गुलजार सिंह जी। फौरन अंदर आओ। आपने बुलाया सेठ जी? गुलजार सिंह जी। सेठ निरंजन दास हमें धमकी देकर गया है और रहीम को मालूम हो गया है कि उसकी ट्रक में हम ड्रग्स भेजते हैं। ये तो बहुत बुरा होगा सेठ जी, क्योंकि रहीम एक खुदापरस्त इंसान है और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
और फिर निरंजन सेठ की धमकियों को भी आप खोखली धमकी मत समझिए। उनका तो उठना बैठना ही मिनिस्टरों के साथ है। वो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। और फिर वो एक माने हुए समाज सेवक भी हैं। जानता हूं कैसा समाज सेवक है वो। समाज सेवा की आड़ में हर रोज एक ना एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है। सेठ निरंजन दास की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, और रहीम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बहन। यानी एक तीर से दो शिकार। गुलजार सिंह जी। तुम रहीम का घर जानते हो ना? जानता हूं। जी? ये रहीम का घर है? जी हाँ। और आप? मैं उनकी बहन हूँ। तो जल्दी चलिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है भैया? सेठ जी की कोठी पर। ओह माय गॉड, घर में माँ भी नहीं है। आप घबराइए मत, मैं अपना ड्राइवर यहाँ छोड़ जाता हूँ, वो माँ जी को लेकर आ जाएगा। आप जल्दी चलिए। चलिए। रतन सेठ, आप पीछे पीछे चले आए, क्या बात है? बात बहुत बुरी है रहीम। मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया होता, लेकिन उसमें तुम्हारे खानदान की बदनामी हो जाती। ऐसी क्या बात हो गई? निरंजन दास को मालूम हो गया है कि तुम मेरे ऑफिस में आए थे। उसने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हारी बहन को उठवा लिया है। मैं उसका खून पी जाऊंगा। कहाँ होगा वो? अपने जुहू वाले बंगले में। ठहरो रहीम, वो वहां अकेला नहीं होगा, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए इसे अपने साथ रखो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे धोखे से लाया गया है। अब यहाँ आई गई हो जाने मन, तो हमारी शाम रंगीन बना के जाओ। हम तुम्हें बहुत खुश कर देंगे। जाने मन, अरे भागदौड़ करने की हमारी उम्र नहीं है। वक्त जाया मत करो मेरी जान। अरे तेरी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो भैया। रहीम कमीने! भैया। रेशमा, बस बेटी बस, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देख, जो हो गया है ना, इसका भूल कर भी किसी से जिक्र नहीं करना। चल।